सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मैथ कृष्ण आर्य चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक देखने वाले। सो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर देखने वाले रोटेशनल डायनामिक्स। उसका वेटेज है 7 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि अभी आप 12 का सिलेबस क्यों पढ़ा रहे, आप तो 10 का पढ़ा देते। तो 10 के बच्चों, आप फिक्र मत करो, मैं आपको 10 का सिलेबस भी आपका कवर करके दे दूंगा दिसंबर तक, और 12 का भी कवर करूंगा दिसंबर तक। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 10th और 12th दोनों के आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी सबसे पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स में, रोटेशनल डायनेमिक्स हमें क्या कहता है। तो हमारा चैप्टर का नाम कौन सा है, रोटेशनल डायनामिक्स। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सर्कल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हमें इसमें, सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे अभी इसमें, सर्कुलर मोशन। क्या देखेंगे अभी इसमें, सर्कुलर मोशन। ये हमारे लिए क्या है, सरकमफरेंस है। ये हमने ऐसे जो सर्कल को ड्रॉ किया था। तो हमारा सर्कुलर मोशन हमें क्या होता है, तो हमारा सर्कुलर मोशन हमें क्या कहता है, सर्कुलर मोशन इज अ मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इस सर्कुलर मोशन के ऊपर क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। यानी सर्कमफरेंस के सर्कल में वो क्या करेंगे, अलोंग द मूव होगा। उसी को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो आप क्या क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद लॉन्ग ऑफ सर्कुलर पाथ। इसमें क्या होगा, फिर लॉन्ग ऑफ सर्कुलर पाथ होगा। वो क्या करेगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इसमें सरकमफेरेंस के अराउंड क्या करेगा, वो रिवॉल्व होगा। उसके उसी का हमने क्या बोला, सर्कुलर मोशन बोला। तो आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अभी हम इसके देखेंगे एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो। मून रिवॉल्व अराउंड द सन। मून किसको रिवॉल्व कर रहा, अराउंड द सन को। यानी मान लो हमारे पास क्या है यहाँ पर मान लो ये हमारा क्या है, मून है। ये हमारा क्या है, मून। अब ये मून क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे मान लो सन है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, सन। तो इस सन के अराउंड कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अभी सर्कुलर मोशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसे हम देखेंगे और समझेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन हमें क्या कहते हैं, देखो अच्छे से फ्रेंड्स। तो अभी इस कैरेक्टरिस्टिक में अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन हमें देखने वाले। तो हमारे पास सर्कुलर मोशन की दो कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन सी है। पहले सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरी कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले देखेंगे अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें क्या कहती है, देखो। व्हेन अ पार्टिकल moves along
द circumference of circle with constant speed। अभी यहाँ पर देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसे कहेंगे? व्हेन अ पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस, यानी पार्टिकल क्या होगा, सर्कमफेरेंस क्या अलोंग क्या हो जाएगा, मूव होगा, उसे हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन तक कहेंगे। हमने पहले देखा। लेकिन हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसे कहेंगे कि वो सर्कमफेरेंस ऑफ पार्टिकल क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। किसको? पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस, यानी पार्टिकल मूव होना चाहिए किसको, सर्कमफेरेंस को। उसके बाद उसकी स्पीड कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट होगी तो हम क्या करेंगे, हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारा कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो हमारा डेफिनेशन कैसे आएगा, ऐसी डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं बोर्ड में, 1 मार्क्स के लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद द कांस्टेंट स्पीड। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका हम देखेंगे डायग्राम। तो अभी मान लो मेरे पास क्या एक सर्कल है, इस सर्कल में क्या एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर यहाँ से यहाँ पर आ रहा है वो पार्टिकल, तो उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर यहाँ से यहाँ पार्टिकल आ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी दी हमें यहाँ पर, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारा पार्टिकल कैसा कांस्टेंट स्पीड में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस में। इसलिए हमने इसको क्या बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मान लो हमारे पास, तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद देखिए हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो अभी देखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमें क्या कहता है, देखो अच्छे से फ्रेंड्स। व्हेन अ पार्टिकल move along the circumference when a particle move along the circumference of circle with variable speed, अभी हमने इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने क्यों कहा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आप देख रहे होंगे तो हमने अगर आप देख रहे होंगे तो हमने पिछले इसमें क्या देखा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको डेफिनेशन पूरी सेम दिख रही होंगी, सिर्फ यहाँ पर फर्क किसमें, एक ही वर्ड में फर्क है। कहाँ पर, इस वर्ड में फर्क से। यहाँ पर क्या लिखा है, वेरिएबल स्पीड, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ने क्या लिखा था, कांस्टेंट स्पीड।
अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड लिख देंगे और नॉन हम शब्द निकाल लेंगे तो हमारा ये कौन सा सर्कुलर मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म के सामने नॉन लिखेंगे और यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी हमें क्या कहते हैं, देखो वे ना पार्टिकल मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस। पार्टिकल क्या हो रहा है, सर्कमफेरेंस की मूव अलोंग हो रहा है सर्कल के। पार्टिकल क्या हो रहा है, सर्कमफेरेंस के सर्कल के मूव क्या हो रहा है, अलोंग, वो घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएबल स्पीड। यहाँ पर क्या वेरिएबल स्पीड, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कम ज्यादा उसकी स्पीड है। तो अभी हम देखेंगे इसकी वाली डायग्राम। इसकी डायग्राम क्या कीजिए, देखो अभी अच्छे से। तो मान लो मेरे पास क्या एक सर्कल है, यह हो गया उस सर्कल का सर्कमफेरेंस। अभी यहाँ पर मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, तो यहाँ पर से वो पार्टिकल यहाँ आ रहा है, तो उसकी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है उस पार्टिकल की। फिर वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। और फिर वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, उस पार्टिकल की स्पीड क्या हो गई, फिर से कम हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। और फिर ये पार्टिकल यहाँ से आ गया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, फिर से इंक्रीज हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब फिर से पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि पार्टिकल क्या आ रहा है, पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल स्पीड क्या और उसकी वाली चेंज हो रही है, इसमें कांस्टेंट स्पीड है क्या, नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या माना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो रहे होंगे। बस अगर आपने यहाँ पर वेरिएबल शब्द लिख दिया तो आपको 1 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया होगा कितना इजी और कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों डायग्राम कम से कम बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए आ सकती है। तो आपको अच्छे से डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। अभी देखते हैं इसका आगे का पार्ट्स कौन सा है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे टॉपिक हमारा यूनिट। क्या देखेंगे, अभी हम यूनिट देखेंगे। क्योंकि अगर आपको बोर्ड में आपको अगर आपने किसी भी न्यूमेरिकल का अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका मार्क्स हाफ मार्क्स कर सकता है, 1 मार्क्स आपका कर सकता है। यूनिट लिखने का आपको 1 मार्क्स मिलता है आखिरी में क्वेश्चन के आंसर आ जाने के बाद। इसलिए अभी हम क्या देखेंगे, यूनिट्स। हमारा टॉपिक कौन सा है अभी, यूनिट्स है। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले अभी यूनिट्स। यूनिट्स कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है हमारे लिए। आपने 11th में पढ़ाई होगा तो देखते हैं अभी। चलो, तो सबसे पहले होता है लेंथ, 2 नंबर पे होता है फिर मास, 3 नंबर पे होता है फिर टाइम, 4 नंबर पे फिर होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक करंट, और 5 नंबर पे होता है फिर हमारा लैमिनियस लाइमनियस इंटेंसिटी, लाइमन इंटेंसिटी। अब इसके बाद 7 नंबर का कौन सा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके एसआई यूनिट क्या होती है। तो ये होगी उसके फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी हम इसके देखेंगे एसआई यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले होता है मीटर, टाइम, लेंथ का क्या आता है, एसआई यूनिट मीटर आता है। उसके बाद मास का क्या आता है, किलोग्राम। अब इसके बाद टाइम का क्या आता है, सेकेंड। अब इसके बाद टेम्परेचर का क्या आता है, केल्विन।
अब इसके बाद एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का क्या आता है? एम्पियर। और अभी इसके बाद लाइमन इंटेंसिटी का क्या आता है? कैंडेला। कैंडेला। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या आता है? मोल आता है। उसके बाद अभी हम क्या देखेंगे? अब इसका सिंबल, अब इसका सिंबल क्या है? लेंथ का क्या आता है? सिंबल मीटर। किलोग्राम का क्या आता है? केजी। सेकंड का क्या आता है? यस। फिर अभी इसके बाद केल्विन का क्या आता है? के। एम्पियर का क्या आता है? स्मॉल ए, कैपिटल ए। उसके बाद अभी कैंडेला का क्या आता है? सीडी। इसके बाद मोल का क्या आता है? अभी एमओ एल। ये हो गया हमारे यूनिट्स। अगर आपको ये यूनिट आपको अच्छे से आपके ध्यान में बैठ गए तो आपको किसी भी एग्जाम को आपको सॉल्व करने का आसान तरीका आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे स्पीड का फॉर्मूला कैसा आता है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी स्पीड हमारे लिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी, कभी भी ध्यान में रखना। स्पीड हमारे लिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? इसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड हम इसमें यूज कर सकते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। हम इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम इसे माप सकते, गिन सकते। इसमें क्या होता है फिर? मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। आपको समझ में आ रहा हूँ। इसके बाद देखिए अभी वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी क्या रहती है? देखो आपसे से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या रहती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी इसके बाद यहाँ पर देखो, वेलोसिटी हमारे लिए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है हमारे लिए? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी रहता है और इसमें क्या रहती है? डायरेक्शन भी रहती है। इसमें क्या कर रहा था? फिर इसमें दो चीजें रहती, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड, यानी हम इससे क्या कर सकते? नाप भी सकते हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं? इसके हमें डायरेक्शन में हमें पता चलती है। इसमें क्या कर रहा था? फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक्सलरेशन क्या होता है। अभी एक्सलरेशन हम कैसे कहते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। कभी भी याद में रखना। क्या कैसे हम एक्सलरेशन का हम क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर अभी इसके बाद अभी वेलोसिटी हमारे लिए क्या है? एक्सेलरेशन हमारे लिए क्या है? देखो यहाँ पर इसे हम कैसा लिख सकते हैं? फिर देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। आपका आता क्लियर हो रहा होगा।
तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अभी हम देखेंगे यहाँ पर एक्सलरेटेड मोशन क्या होती है, सबसे पहले देखेंगे अभी। तो यहाँ पर देखो अभी फ्रेंड्स, एक्सलरेटेड मोशन हम किसे कहेंगे, देखो एज द डायरेक्शन as the direction of change in velocity at every instant it is and accelerated. Accelerated motion. तो अभी हमारा एक्सलरेटेड मोशन हमें क्या कहती है, देखो एज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, यानी डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी कैसे होती है, चेंज होती है, लेकिन वेलोसिटी कैसी चेंज होती है, एवरी इंस्टेंट, यानी इंस्टेंट टाइम में, मतलब तुरंत की तुरंत चेंज होती है एट द एक्सलरेटेड मोशन। अगर वहाँ पे इंस्टेंट वेलोसिटी चेंज हो रही होंगी तो उसे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, एक्सलरेटेड मोशन। हम इसे क्या कहेंगे, एक्सलरेटेड मोशन। तो आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे अभी पीरियड क्या होता है। तो अभी पीरियड क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले तो पीरियड का सिंबल क्या आता है, टी, कैपिटल टी। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी पीरियड क्या होता है, देखो यहाँ पर टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन तो हमारा पीरियड क्या कहता है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल, यानी पार्टिकल ने क्या करना चाहिए, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन करना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे पीरियडिक मोशन क्या होता है। तो आपको पीरियड समझ में आ गया। इसके बाद अभी हम देखेंगे पीरियडिक मोशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी पीरियडिक मोशन। अभी पीरियडिक मोशन क्या होता है, देखो ड्यूरिंग द ड्यूरिंग टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन during the motion the particle repeated the particle repeats its path
along the motion along the same trajectory. The motion is periodic. मोशन कैसा हमारा पीरियोडिक है। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला अभी, ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीटेड इच पाथ अलोंग द सेम 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 ट्रेजेक्टरी सेम ट्रेजेक्टरी सेम ट्रेजेक्टरी दस द मोशन इज पीरियोडिक। मोशन कैसा हमारे लिए पीरियोडिक मोशन है। तो यहाँ पर देखो मान लो मेरे पास क्या है, घड़ी है, क्लॉक, आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे पास क्या घड़ी है, यहाँ पर क्या हमारे पास घड़ी के कांटे। तो ये वाला कांटा क्या होगा, यहाँ से ऐसा घूमेगा घूमेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाने के बाद ये कांटा फिर से इसी जगह पर रिपीट आ जाएगा, यानी वन रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट करके उसी जगह पर वो रिपीट आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब वो आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, यानी हमारा पीरियोडिक मोशन हमें क्या कहता है, ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी, यानी सेम ट्रेजेक्टरी पे वो क्या होगा, पार्टिकल फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो आपको बात क्लियर हो रहा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन, उसके बाद मैं ये लेक्चर समाप्त करूंगा। तो देखो अभी तो अभी काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन समझने से पहले हम देखेंगे अभी लीनियर एंड एंगुलर सिंबल्स क्या क्या होती है। तो आपको काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आपको सबसे इजी जाएगा समझने में। तो चलिए देखते हैं अभी। सबसे पहले देखेंगे अभी हम लीनियर और एंगुलर। यह हमारे लिए क्या सिंबल है, आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अभी, वेलोसिटी। आप इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, एक्सेलरेशन। तो अभी यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए लीनियर में हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यस। डिस्प्लेसमेंट में हम लीनियर के लिए कौन सा सिंबल यूज करते, यस करते। वेलोसिटी के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते, वी करते। उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए हम कौन सा करते, ए करते। आपको ये तो पता ही होगा, आपने 11 स्टैंडर्ड में आपको आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल है आपके लिए। अभी हम देखेंगे एंगुलर में कौन कौन सा सिंबल यूज करते। तो यहाँ पर हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर वेलोसिटी, यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एंगुलर में हम क्या, डिस्प्लेसमेंट में हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एंगुलर के लिए थीटा यूज करते हैं। कौन सा सिंबल यूज करते हैं, थीटा। वेलोसिटी के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, ओमेगा। और एक्सेलरेशन के हम क्या यूज करते हैं, अल्फा। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको 6 सिंबल आपको पता हो गए तो आप इसमें कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हम काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, और हम इसे समझेंगे अभी किसे कहते हैं और क्या है। तो अभी हम उसको समझेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो अभी हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम क्या क्या देखने वाले, देखो अच्छे से।
तो अभी हम इसमें इसके फॉर्मूला देखने वाले हैं। अभी हमने जो सिंबल देखे क्या नहीं, उसके हम क्या देखेंगे अभी फॉर्मूले। तो कैसे देखेंगे फॉर्मूले, देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ लीनियर और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंगुलर। तो फिर यहाँ पर देखो अभी लीनियर और एंगुलर क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं इसमें, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, यस। तो हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा देखो अभी लीनियर में, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद वेलोसिटी, तो अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसा बनेगा देखो अच्छे से, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डी एस अपॉन टी टी, ये बन गया हमारा लीनियर के लिए फॉर्मूला। अभी एक्सलेरेशन देखो यहाँ पर, अभी एक्सलेरेशन का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर लीनियर में, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये बन गया हमारा लीनियर के लिए फॉर्मूला। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एंगुलर में हम इसका फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन का। तो देखो अब यहाँ पर अच्छे से, तो अभी एंगुलर में हमने क्या कहा था यहाँ पर, थीटा, कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम यहाँ पर, थीटा। तो यहाँ पर देखो अभी वेलोसिटी, तो यहाँ पर देखो अभी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम क्या लेंगे अभी ओमेगा लेंगे, ओमेगा के लिए हम क्या लेंगे फिर डेल्टा डी टी अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके बाद हम क्या लेंगे इसका वाला एक्सलेरेशन। अभी एक्सलेरेशन क्या हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे एंगुलर में, अल्फा यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे अल्फा। तो इसका सिंबल कैसा आएंगे देखो, ये हो गया हमारा सिंबल अल्फा। तो अभी हम एक्सलेरेशन को कैसे निकालेंगे देखो अभी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वेलोसिटी, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो हम, तो यहाँ पर देखो अभी ये बन गया हमारे काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी हमें इन छह, अभी हमें इस छह इक्वेशन के ऊपर हमें इस पूरे चैप्टर में हमें खेलना है। तो कैसे खेलेंगे देखो अभी सबसे पहले, तो काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन हमें क्या कहती है देखो इसमें। तो हम यहाँ पर क्या हमारे पास दोनों ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है, लीनियर मोशन के लिए और एंगुलर मोशन के लिए। देखो सबसे पहले अभी तो लीनियर में हम डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यस। वेलोसिटी के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा यस अपॉन डेल्टा टी। एक्सेलरेशन के हम कौन सा यूज करते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपका समझ में आ रहा होगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अभी एंगुलर में देखो यहाँ पर, तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा हम सिंबल यूज करते, थीटा यूज करते, कभी भी ध्यान में रखना। और अभी हम इसका कैसे फॉर्मूला बनेंगे वेलोसिटी का, एंगुलर के लिए कैसा फॉर्मूला बनेंगे, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। उसके बाद अभी एक्सलेरेशन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, अल्फा। तो अभी इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अभी हम इसके देखेंगे रिलेशन, उसके बाद मैं इस चैप्टर, उसके बाद मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशन, किसका रिलेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट
एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी हम क्या देखेंगे, लीनियर, अभी हम देखेंगे इसका रिलेशन। ये रिलेशन कम से कम 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में आ सकता है, अभी लिख कर दे रहा हूँ आपको, तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है। इसी रिलेशन के बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे फिजिक्स में। तो देखो अब अच्छे से कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लीनियर में कौन सा सिंबल लिया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये एस लिया था। कौन सा लिया था सिंबल हमने, यहाँ पर देखो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो फिर यहाँ पर देखो अभी लीनियर में हमने कौन सा सिंबल लिया था यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कौन सा सिंबल लिया था लीनियर के लिए, यस सिंबल लिया था। कौन सा लिया था, यस। और एंगुलर के लिए हमने कौन सा सिंबल लिया था, यहाँ पर देखो। डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर के लिए कौन सा सिंबल लिया था हमने, थीटा लिया था। कौन सा लिया था, थीटा। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो अभी इसका रिलेशन कैसा बनेगा, देखो सबसे पहले देयरफॉर यस इज इक्वल टू आर थीटा, ये बन गया हमारा रिलेशन। और ये रिलेशन आपको बोर्ड में आ सकता है। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे आगे। तो आप पहले ये वाला रिलेशन आप समझ लो। तो आपको ये वाला रिलेशन क्लियर है क्या, मुझे बताओ। ये किसके लिए हो गया, लीनियर के लिए। लीनियर, ये किसके लिए हो गया, एंगुलर। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का भी देखते हैं अभी हम। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अभी यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का भी हम देखेंगे आप। तभी आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमने रिलेशन हमने कैसे निकाला। तो अभी हम देखेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हम कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले रिलेशन, तो यहाँ पर देखो आप, तो हमने लीनियर के लिए वेलोसिटी हमने कौन सा लिया था सिंबल, यहाँ पे देखो वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमने सिंबल कौन सा लिया था, लीनियर में वी लिया था। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एंगुलर के लिए हमने कौन सा सिंबल, एंगुलर मोशन के एंगुलर में हमने वेलोसिटी के लिए कौन सा सिंबल लिया था, ओमेगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर एंगुलर में हमने कौन सा सिंबल लिया था, ओमेगा लिया था। तो अभी हम इसका रिलेशन कैसा लिखेंगे, देयरफॉर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये बन गया हमारा रिलेशन। ये रिलेशन आपको याद रखना है, अभी बता रहा हूँ, फिर बाद में बोलना नहीं कि आपको याद नहीं रहा। तो अभी देखते हैं अभी रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में कौन कौन सा रिलेशन है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी हम किसका देखेंगे, अभी हम देखेंगे रिलेशन किसका, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन का अभी हम देखेंगे इसका वाला रिलेशन। तो कैसे देखेंगे, देखो अभी इसका रिलेशन हम। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम लीनियर में हमने एक्सेलरेशन का हमने कौन सा सिंबल लिया था, ए लिया था। यहाँ पर देखो अभी एक्सेलरेशन, तो हमने एंगुलर में कौन सा, तो हमने लीनियर में हमने कौन सा सिंबल लिया था, ए लिया था। फिर उसके बाद अभी हमने एंगुलर में हमने कौन सा सिंबल लिया था, एंगुलर मोशन में हमने कौन सा सिंबल लिया था, अल्फा लिया था। कौन सा लिया था, अल्फा। तो अब इसका हम रिलेशन कैसा बनाएंगे, यहाँ पर देखो देयरफॉर ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये बन गया हमारा रिलेशन। ये रिलेशन आपको हमेशा याद में रखना है, ये बोर्ड में आते ही आते हैं 2 मार्क्स के लिए। ये तीनों रिलेशन आपको समझ में आ चुके होंगे यहाँ तक।
सो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं भी अगले लेक्चर में। तो आपको क्लास 10 और क्लास 12 के दोनों आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए।